के फादर हैं। मैं उनसे कुछ सवाल जवाब करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर पूरे देश के अंदर सभी बहुजन समाज के लोग इसमें दुख जाहिर कर रहे हैं कि बहुत ही बड़ी घटना हरियाणा प्रदेश के अंदर हुई है। लॉकडाउन के चलते भी रमन भाई की अंतिम यात्रा में 10 से 15,000 जी हो गया। अब मैं आपको सीधा लेकर आया हूँ सम्मानित राजेंद्र वाल्मीकि जी, जो हमारे सम्मानित साथी बहुजन समाज के शेर स्वर्गीय रमन वाल्मीकि जी के पिताजी हैं। मैं उनसे कुछ सवाल कर सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि जिस तरह से रमन भाई के साथ में इतनी बड़ी घटना हुई है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? कैसे हुई, कैसे नहीं हुई, उसके बारे में आप पूरा विस्तार से बताएं, ताकि पूरे देश से लोग इस पेज से जुड़े हुए हैं, ताकि लोगों तक हमारे जो है साथी की बात पहुंच पाए। हमारे समाज के बच्चे हमारे ऑफिस के बाहर होली का पर्व मना रहे थे। उसी दौरान कुछ जो शरारती तत्व हैं और पहले से भी हमारे साथ उनकी रंजिशाना वो रखते हैं। हमारे पर्व वाल्मीकि जयंती पे भी पिछले 2 साल पहले उन्होंने हमारे बस्ती पर हमला किया और जो कोर्ट में अभी मामला विचाराधीन था, होली के दिन वो 5 से 6 गाड़ियों में बैठकर आए और आकर हमारे परिवार के बच्चों पे, वाल्मीकि समाज के बच्चों पे आक्रमण कर दिया, जिसके चलते झगड़ा हुआ, जहां स्थानीय थाने में 307 का मुकदमा कायम हुआ। उनके ऊपर भी SC और 24-25 506 452 का मुकदमा दायर किया गया। उसी के चलते रमन वाल्मीकि जो मेरा बेटा को पेश किया गया 22 तारीख को। हमने जेल में पेश किया, कोर्ट के द्वारा गए तो 22 की रात को जेल के अनुसार, जो जेल के अधिकारी बता रहे हैं, 22 तारीख को उनके पेट में दर्द हुआ। मेडिकल ट्रीट के लिए उनको जो स्थानीय जेल के अंदर ट्रीटमेंट हॉस्टल है उसमें रखा गया और हमें कोई इतला नहीं दी गई। 22, 23, 24 को वो मेडिकल ट्रीट में थे और 25 की सुबह उनकी डेथ हो जाती है। और मेरी धर्मपत्नी के फ़ोन पे फ़ोन आता है जेल से, भाई आपके बच्चों को दौरा पड़ा है। मैं बाजार से सीधा सिविल अस्पताल यमुनानगर पहुँचता हूँ, जहाँ मेरे बेटे की डेड बॉडी मेरे सामने होती है और डॉक्टर कहते हैं इसकी तो मौत हो चुकी है। और जेल के जो अधिकारी थे, जो जेल के प्रशासन के अधिकारी थे, वो अपनी वैन को छोड़ के दौड़ जाते हैं और मेरे बेटे की बॉडी उसी समय मेरे सामने रहती है। तो समाज के लोग एकत्रित होते हैं। हमने प्रशासन के खिलाफ बात की, मांग की, तो प्रशासन ने के माध्यम से कमेटी गठन करके बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया, अंतिम संस्कार हुआ। ये घटना इसी तरह से पहले और भी साथियों के साथ चलती आई है। हमारे समाज के साथ ये कुठाराघात है। मैं पूरे देश के साथियों से, बहुजनों से, समाज के लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि मनुवादी ताकतें, हमारे जो नौजवान बच्चे, क्रांतिकारी सोच रखने वाले बच्चे, अपने हक और हकूक़ के लिए लड़ने वाले बच्चे होते हैं, उनको इसी तरह से साजिश के तहत मार दिया जाता है या मरवा दिया जाता है। तो पूरे भारत के बहुजनों से मेरी अपील है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से लॉकडाउन के चलते हुए आप अपने अपने ट्विटर से, अपने पेज से इस बात को पूरे भारतवर्ष में फैलाएं, ताकि सब लोग सचेत हो सकें और जागरूक हो सकें। हमें भीम आर्मी के शेर चंद्रशेखर आज़ाद ने पूरा समर्थन दिया। जब हम अपने बेटे की अस्थियाँ लेकर रास्ते से आ रहे थे, उन्होंने रोक कर अस्थियों के समक्ष उनकी आंखें नम हो गई और उन्हें अपने कंठ से एक बात कही कि अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो हरियाणा बंद का आह्वान करेंगे। इसी तरह प्रदेश के भिन्न भिन्न जो सामाजिक संगठन है, चाहे वो महाराष्ट्र से है, चाहे वो मध्य प्रदेश से है, चाहे वो उत्तर प्रदेश से है। अभी मेरे साथ प्रदेश के अध्यक्ष खड़े हैं महक जी, इन्होंने हमारा बड़ा मान सम्मान किया और पूरी रास्ते से हमें लेकर आए। चूँकि उत्तरांचल का उत्तराखंड जो है ये टोटल रेड जोन में है, इनके भी हम आभारी हैं। और नौजवान बच्चा, इसकी सोच देख कर भी हमें लगता है कि हमारे बच्चे अब एक अच्छी सोच रखते हैं और वो दिन दूर नहीं जब बहुजनों का भी समय आएगा। क्रांतिकारी बच्चों की बलियां चढ़ती रहेंगी, हम उससे कोई अफसोस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस हम देश के अंदर जाते हैं जहां बाबा जी का संविधान लिखा हुआ है, उस संविधान के तहत जहां भारत चलता है, उसके तहत हमें इंसाफ मिले। और आप सबसे मेरी अपील है,
आपसे मेरी पूर्ण अपील है कि आप सभी साथी अपने पेज से, अपने अकाउंट से, सोशल मीडिया के माध्यम से, चूँकि हमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उतनी कवरेज नहीं मिलती, हमारी दाएं बाएं छोटी 2-4 अक्षर की कहीं खबर छाप दी जाती है और एक और कोई ऐड, बड़ी बड़ी ऐड छपती है, हमें दरकिनार किया जाता है। यही एक माध्यम है सोशल मीडिया। तो मेरी आप सबसे अपील है कि आप सब संगठित होकर रमन जो मेरा बेटा था जिसकी हत्या की गई, साजिश की बू आ रही है, आप सब हमारी मदद करें और बहुजन समाज का नाम ऊंचा करें। जय भीम। साथियों, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आदरणीय राजेंद्र वाल्मीकि जी ने आपसे जो है किस तरह से आह्वान किया है और किस तरह से बहुजन समाज से अपील की है कि किस तरह से बहुजन समाज के शेर रमन वाल्मीकि जी के जो निर्मम हत्या कर दी गई है उसमें कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है। और ये सच्चाई भी है कि 22 तारीख में अरेस्टिंग हो जाती है और 22 तारीख के अगले दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है। ये कहीं ना कहीं इसमें साजिश की बू आ रही है। पूरी तरह से एक बहुजन समाज का ऐसा साथी जो हरियाणा में अपनी एक अच्छी मजबूत पकड़ रखता था और उनके जो पिताजी हैं राजेंद्र वाल्मीकि जी, वो भी राजनीतिक क्षेत्र में अपनी बहुत अच्छी और मजबूत पकड़ रखते हैं। कहीं ना कहीं इसमें साजिश की बू है, क्योंकि क्षेत्र के जो मनवादी ताकतें हैं, जो मनवादी ताकतों के लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार से ये बहुजन समाज का एक ऐसा हिस्सा कि ये लोग किसी तरह से आगे बढ़ पाएं। ये हम लोगों को यहीं पर ही कहीं ना कहीं दबाने की साजिश है, दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं अपील करना चाहता हूं सभी साथियों से, जिस प्रकार से हमारे अंकल जी ने अपील की है कि सभी साथी अपने फेसबुक पेज से, ट्विटर से, जितने भी अकाउंट मैं आश्वासित करता हूं कि मेरे जितने भी अकाउंट चल रहे हैं वहां पर रमन वाल्मीकि जी और जितने भी साथी इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं और जितने भी साथी अकाउंट चलाते हैं वहां रमन भाई के लिए आवाज उठाएं। और आज आप लोग अगर आवाज नहीं उठा पाए तो एक ऐसी क्रांतिकारी आवाज को यमुनानगर के अंदर प्रशासन और मनुवादी ताकतें दबाने का काम कर रही हैं। अगर वो आवाज दब जाती है तो याद रखना आने वाला इस बहुजन समाज का भविष्य वो बहुत ही दर्दनाक होगा, बहुत ही दयनीय होगा। क्योंकि साथियों, अगर आज ये आवाज दब जाती है, आज रमन भाई को इंसाफ नहीं मिल पाता है, तो ऐसे ऐसे 1000 और 10,000 1 लाख रमन भाई जो हैं इन मनुवादियों की भेंट चढ़ जाएंगे। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे और आश्वासित करते हैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से कि आज तो लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन में फिर भी हमारे साथी यहाँ पर पहुंचे हैं। हमने मना किया था, मना करने के बाद भी काफी साथी पहुंचे हैं। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो अंकल जी को विश्वास दिलाते हैं कि आज हरिद्वार का चक्का जाम होता। तो जिस दिन भी आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का आह्वान होगा, जब भी कोई आह्वान हुआ है, सबसे पहले उत्तराखंड बंद करने का हमने काम किया। आपसे विश्वास, इस विश्वास के साथ आपको जो है बड़ी उम्मीद के साथ आपसे वादा करते हैं कि जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा उस दिन रमन भाई के लिए उत्तराखंड का चक्का जाम भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग यहाँ दिखाएंगे और हरियाणा पूरा बंद करके दिखाएंगे अगर हमारे भाई को इंसाफ नहीं मिलता है। उन्हीं के अंकल जी के समक्ष खड़े हैं रमन भाई के जो दोस्त हैं, उनके भाई हैं, और मैं उनसे सीधा आपको लेकर चलता हूं, उनसे आपकी बात कराता हूं, वो भी बताएंगे। दलीप कुमार जी साथ में जो है रमन भाई के हमेशा साथ रहे हैं, तो आज वो भी जो है आज अस्थियां विसर्जित करने के लिए हरिद्वार में पहुंचे हैं। हरिद्वार के समस्त साथी जो हमारे वाल्मीकि समाज के साथी, हम वाल्मीकि आश्रम में अभी यहाँ पर हैं, तो हमारे वाल्मीकि समाज के जितने भी साथी यहाँ पर हैं उन सभी साथियों का सम्मान करते हैं। मैं आपसे भी सवाल करता हूँ कि दिलीप भाई कैसे कैसे इस घटना में क्या हुआ, कैसे हुआ, आप जो है इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात रखें। शुरू होता है जी होली वाले दिन 10 मार्च को ये सारा मामला शुरू होता है और जैसा कि लगातार देखने में आ रहा था, मनुवादी ताकतों के द्वारा जो शासक वर्ग है, जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्योंकि जब जब हमारे बच्चे, हमारे युवा और हमारे योद्धा किसी ऐसे प्रकरण में आते हैं तो उनकी कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द उठा के इन्हें जेलों में डाला जाए, जिससे ये लोग और ज़्यादा अपनी हक और अधिकार की लड़ाई ना लड़ सके। आज हमारे बीच हमारा योद्धा भाई, हमारा शेर भाई मतलब बोलते भी नहीं बन रहा है, क्योंकि जितना हम उस भाई के बारे में कहें, उसने जुल्म के खिलाफ, शोषण के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। और जहाँ भी खास तौर पे एट्रोसिटी हुई है या अत्याचार हुआ है, वहाँ पे उस भाई ने हमेशा उन दरिंदों के, उन मनुवादी ताकतों के खिलाफ खड़े होने का काम किया जो जुल्म और इस शोषण की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। तो इस तरह का एक प्रकरण देखने में आया। मैं, हमारे अंकल जी लगातार हम जहाँ पर हो, हमसे बन पड़ रहा था, हम लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे थे कि हमें इंसाफ दिया जाए। लेकिन जैसा आपको पता है, इस समय मनुवादियों की सरकार है और जो ताकतें सारी हमारे खिलाफ है। हमें इंसाफ तो नहीं मिला, लेकिन हर तरह से हमें हराश किया गया, मेंटली परेशान किया गया। और इन सब चीज़ों के चलते हुए मैं आप सब लोगों को भी ये बता देना चाहता हूँ, एक छोटा सा सवाल आप सभी से है, मेरा खुद का भी,
क्या ऐसा दबाव था प्रशासन के ऊपर कि हमारे भाई को, रमन वाल्मीकि को, जो ना तो पेशेवर कोई ऐसा कोई कातिल था, क्योंकि वो जुल्म के खिलाफ खड़े होने वाला एक ऐसा योद्धा था, ऐसी कौन सा दबाव था कि उसके अरेस्ट के ऊपर इतना जोर दिया जा रहा था? क्योंकि इस समय लॉकडाउन का टाइम चल रहा था जब हमने उसे पेश कराया, क्योंकि प्रशासन ने हमारे ऊपर लगातार दबाव बनाया। हमने 22 तारीख को प्रशासन से जो वादा किया कि हम अपने बच्चे को वहां पे पेश करा देंगे, हमने ठीक ठाक हट्टा कट्टा, क्योंकि वो बच्चा लगातार, उसकी फिजिक्स आप देखें, कोई उसे बीमारी नहीं, आज तक कभी उसे सिर का दर्द नहीं हुआ, और 2 दिन के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि वो बच्चा मृतक अवस्था में हमें सौंप दिया जाता है। और उसके बाद जो प्रशासन की कार्यप्रणाली, जो जेल प्रशासन है, उनकी तरफ जो संदेह का एक घेरा बनता है, वो कैसे बनता है? जिस वाहन में उसे लेके आए थे, ना तो उसमें कोई ऐसी किट थी, ना कोई वेंटिलेटर, ना ही कोई ऐसी फैसिलिटी थी कि रास्ते में कोई ऐसी दिक्कत हो। हमें अंदरूनी स्रोतों से पता चला है कि सुबह ही अंदर इसकी डेथ हो चुकी थी, इसे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। कुछ लस्सी इसे जो दी गई थी तो उसमें कुछ जहरीला ऐसा पदार्थ था जो इसने अंदर ही अपने मतलब प्राण त्याग दिए। उसके बाद हमें गुमराह किया गया प्रशासन के द्वारा। तो आप सभी लोगों से, जो बहुजन क्रांति के जो योद्धा हैं, जो आप जैसे सभी साथी हैं, सबसे मेरा निवेदन है, इस लड़ाई में रमन भाई को इंसाफ दिलाने के लिए हम और आप चले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा रमन भाई की आवाज़ को उठाया जाए, क्योंकि आज एक इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। और उसके बाद लगातार अभी ह्यूमन राइट्स में भी हमारे एक एडवोकेट हैं सुखविंदर सिंह नारा जी, उन्होंने आवाज़ उठाई है सुप्रीम कोर्ट में। और आप सब लोग भी भाई को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठाएं। ज़्यादा ना कहते तो सिर्फ इतनी अपील करना चाहूँगा कि हमें और हमारे भाई को इंसाफ ज़रूर दिलाया जाए, क्योंकि वो शेर दिल इंसान हमेशा एक दूसरे के साथ, जो शोषित और दबे कुचले थे, हमेशा उनका सहारा बन के खड़ा हुआ। आज उस इंसान को सहारे की जरूरत है। उस जो एक शेर है बहुजन समाज का, उसे कहीं ना कहीं इंसाफ मिलना चाहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। साथियों, ये थे रमन वाल्मीकि जी के भाई और उनके दिलीप कंडारा जी, उनके सहयोगी साथी और भाई। मैंने अपनी बात आपकी बात जो है उनसे सीधा आपका संपर्क कराया है। तो जितने भी साथी, जितने भी कमेंट आ रहे हैं कि बहुत जल्द इसमें एक बड़ा आंदोलन की तैयारी करें और बड़ा आंदोलन करें, बड़ा आंदोलन ही करेंगे। और साथियों, जिस प्रकार से लॉकडाउन पूरे देश में है, तो 2 लोगों से मैंने आपकी बात कराई है, वो भी सीमित संख्या में हरियाणा से लॉकडाउन का पालन करते सीमित संख्या में आए हैं। बहुत ही सीमित संख्या में 2 या 4 लोग यहाँ पर आए हैं, तो उन्होंने भी लॉकडाउन का पालन किया है और पूरी तरह से शासन प्रशासन के आदेशों का पालन करते हुए वो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि साथियों, लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि पूरे देश को पता चल पाए कि बहुजन समाज के जितने भी क्रांतिकारी योद्धा हैं, उन्हें किस तरह से मनोवादी ताकतें टारगेट करके किस तरह से उन्हें मारने का काम करती है। तो मैं आप सभी साथियों से यही उम्मीद करता हूँ कि साथियों, जिस प्रकार से आह्वान हुआ है उसमें आप सहयोग करें, अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से, अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से, जहां पर भी आपका सोशल मीडिया पर अकाउंट है, वहां पर रमन भाई की आवाज को बुलंद करें। जिस तरह से कल ट्विटर पर जो है ये मुहिम चलाई गई थी और पूरे ट्विटर पर रमन भाई की आवाज उठाई गई भीम आर्मी भारत एकता मिशन से जुड़े साथियों के द्वारा। तो आप सभी साथी जुड़े रहें, बने रहें, और लाइव वीडियो के माध्यम से आप लोगों को परिवार से मिलवाया गया। साथियों, बस इतनी उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से अंकल जी ने आप लोगों से अपील की है, उस अपील को आप सभी साथी जो है मिलकर उसमें सहयोग करें, और सहयोग के साथ साथ में इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ में विश्वास दिलाते हैं कि परिवार के साथ में पूरे भारत देश के लोग, बहुजन समाज के साथी मजबूत तरीके से रमन भाई के परिवार के साथ खड़े हैं। क्योंकि हमने आज एक रमन भाई खोया है, इस देश के अंदर 1 लाख लाखों से भी ऊपर रमन भाई जो है अंकल जी के साथ खड़े हैं, उन्हें कमजोर नहीं होने दिया जाएगा, और पूरी तरह से इस लड़ाई में हम लोग जीतेंगे और रमन भाई को जो है इंसाफ दिलाकर रहेंगे। जय भीम, जय वाल्मीकि, जय